मुरादाबाद महानगर के वार्ड नंबर 63 के कई इलाकों में टूटी सड़कों, गंदगी और प्रकाश व्यवस्था की बदहाली से स्थानीय नागरिक खासा परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जगह जगह फैली गंदगी से वातावरण भी दूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में कई बार पार्षद को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। विशेष रूप से वारसी नगर गली नंबर 1 में स्थिति अत्यंत खराब बताई जा रही है। यहाँ सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं, जिससे राहगीरों और दोपहिया वाहनों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के समय गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही क्षेत्र में गंदगी जरूरत से ज्यादा फैली हुई है, जिससे मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कई जगहों पर लाइटें खराब पड़ी हैं या बिल्कुल नहीं जलती, जिससे रात के समय अंधेरा रहता है और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं होता तो उनमें रोष स्वाभाविक है। सर, हमारी परेशानी ये है कि यहाँ की ना सड़कें हैं और ना नाली है। नालियों का निकास नहीं है। आने जाने वाली ये गली हमारी जो जामा मस्जिद गली नंबर 1 से सीधी लालबाग को कनेक्ट होती है, तो इसमें दीगर सभी लोगों को, मुसाफिरों को इतनी परेशानियाँ हैं कि लगभग 4 औरतें यहाँ पर गिर चुकी हैं। 4 से 5 औरतें यहाँ पर गिर चुकी हैं और ये सभी सड़कें यहाँ से लालबाग को कनेक्ट होती है और बेचारे दीगर सभी बाइक वाले हैं और वाहन वाले हैं, इन सबको इतनी दीगर परेशानियाँ होती हैं सर, बहुत ज़्यादा। आपने इसकी शिकायत पार्षद जी से किसी के पार्षद जी को सर करी है हमने, उनसे हमारे पास वो कह रहा है कि हमने इसका बिल डाल रखा है, कोई सुनवाई नहीं करवाता। डीएम साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे सर काम कराइए, हम यही चाहते हैं। 2 बार लेडीज गिर चुकी हैं, उनके फोन निकल चुका हूँ ऑटो में से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वीडियो तक की बनाकर भेज दी हमने। वहीं इस संबंध में वार्ड नंबर 63 के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं से वे भली भांति अवगत हैं। उन्होंने कहा कि उनका लगातार प्रयास है कि टूटी सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है और आने वाले समय में कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि वार्ड की मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और क्षेत्र में स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण स्थापित हो सके। के तौर पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा इसमें कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। एक नाला है हमारे यहाँ रुस्तम खानी कुआं पर वारसी नगर में, जिसमें गौशाला बनी हुई है उसके पीछे है, तो उसमें से गोबर आता है। तो वो उसमें गोबर बताते हैं लोग कि भाई उसमें नाले में बहाया जाता है वो, तो वो जब गोबर आता है उसमें तो वो ओवरफ्लो होने लगता है उसमें। तो वो गोबर इस टाइम बता रहे हैं लोग को कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, कुछ लोगों ने मुझे भी बताया था पिछले दिनों में। अब कुछ लोग जो है उसमें कूड़ा भी डालते हैं नाले में, तो उससे भी दिक्कत आती है। अब ये नाला ऐसे ही क्रॉस करते हुए ये रामगंगा नदी की तरफ को जा रहा है, ये नदी में प्रवेश कर रहा है। मेरी ये भी मांग है कि इस चीज़ को मतलब भाई बेहतर है कि भाई ये नदी में ना जाए, ये नाला वगैरह जो है, क्योंकि नदी भी हमें स्वच्छ रखनी है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी अगर गंदगी जाएगी तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्या समाधान होगा इन लोगों का? देखिए, समाधान तो बाकी साफ़ सफाई व्यवस्था के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा साफ सफाई के लिए। और लोगों से भी मेरी खास करके अपील है कि जो लोग नाले में कूड़ा इस तरीके से डालते हैं कि भाई सोचते हैं कि भाई नाले में कूड़ा डाल दें, तो वो लोग कूड़ा ना डालें। देखिए, कानूनन जुर्म है, कूड़ा वगैरह आप नाले में ना डालें। घर घर डोर टू डोर लोग आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, तो उन लोगों को आप कूड़ा दीजिए, आप नाले वगैरह में कूड़ा मत डालिए। और बाकी जो है साफ़ सफाई को जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े, आधी रात को आपके लिए मतलब हाजिर हैं, जैसे पहले थे ऐसे हैं। आप आइए, आप उस चीज़ को अवगत कराइए, जो भी कहीं पे दिक्कत आ रही है कोई, तो उस चीज़ को बताइए, बताना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम कराया जाएगा।